रुको यार, एक बार रुको। अरे होली तो होली वाले यार आग निकला क्या? रुक जाओ यार, रुक जाओ 2 मिनट। अंदर डाल दिया किसी ने मुंह में यार। ऐसे खेलते होली, पागल हो गए तुम लोग, गला खराब हो जाएगा। पक्का अरे सांस तो ले, गुलाल है तो खाली लगा लो। लो हल्के से, ठीक है ठीक है। पानी मत डालो, ठंड लग रही भाई। थोड़ा 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 ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, पानी पैर पे लग गई, आराम से क्या, पैर पे लग गई, आराम से। कोई नहीं होता रहता। मत करो यार, घुटना टूट गया तो। 9:26 हुआ तो आधा आधा मिनट का समय है। जवाब दो कि होली में जबरदस्ती रंग फेंकना सही है कि गलत है? काहे गलत है भाई? है काहे गलत? हम तुमसे पूछ रहे, तुम हमसे पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। अरे नहीं, हम बता रहे हैं काहे गलत। यह तो होली भैया है, वही का होली। जबरदस्ती रंग नहीं लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? कहेंगे भैया रंग लगाए, भैया कई दिन नहीं तो कई दिन जाओ। अच्छा तो भैया टहलते जा रहे हैं मत। अरे होली में तो भैया कहे ना लगाओ तो भैया पोत दो मुंह में, भैया लटा दो जमीन में, भैया नाली में घुसा दो रंग लगाओ। अगर भैया जा रहे हैं मत मस्त हुई के अच्छे कपड़ा पहने उठा के डाल दो ड्रम में तो पूरा साल कपड़ा ना धुल पाए। अगर भैया डर के मारे छत पर खड़े हो तो भैया पीछे जाओ ढकेली दो नीचे, गिरे धड़ाम। अरे जब तक होली में जंग ना मचे, जब तक तो खोपड़ी ना फूटे, तब तक होली होली थोड़ी है। वाह वाह भाई वाह। ताली बजाओ, ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या बात है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, पर ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखो बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि होली है, दिवाली है, इन पे वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है और इस वजह से ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। तो इतना याद रखो कि डिपेंड करता है आप कौन हो और आपके घर का माहौल आसपास का कैसा है। अगर मैं अपना केस ले लूँ तो मैं तो होली मनाने जाता नहीं, दिवाली पे मैं दशहरा पे भी नहीं जाता, मैं बस लोहड़ी पे चला जाता हूँ। पटाखे वगैरह में नहीं फोड़ता, ना मैं किसी को रंग लगाता हूँ। हाँ, घर पे गुलाल वगैरह लगा के, टीका लगा के हैप्पी होली हो जाता है, उससे ज़्यादा मेरे साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि होली पे औरतों के साथ कुछ बदतमीजी होती है, हालांकि वो नहीं करनी चाहिए। और इन हरामखोरों को जो भी ऐसा लड़कियों के साथ करते हैं, जेल में गला पकड़ के डाल देना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखो क्या है कि डिपेंड करता है कि आपको अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप कौन और आपके आसपास का माहौल कैसा, ठीक है। आपके कहते रहते हैं होली पे ये हो जाता है, दिवाली पे हो जाता है, पर आई डोंट सी एनीवन जो अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स को बता देता है कि इस घर में होली नहीं मनाई जाएगी, दिवाली नहीं मनाई जाएगी। होली और दिवाली से मैं स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। होली दिवाली से कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो सकता है जो आपको आपके रिलीजन में कंट्रोवर्शियल है, या जो आपके रिलीजन में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और लोग उससे परेशान ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हुआ बना दिया जाता है ना दिवाली पे। फिर क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए, पॉल्यूशन मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए, नॉइज़ पॉल्यूशन मत कीजिए, नॉर्मल एयर पॉल्यूशन मत कीजिए, वाटर वेस्टेज मत कीजिए। आप किसी भी होली दिवाली से मतलब कोई भी कंट्रोवर्शियल फेस्टिवल किसी भी रिलीजन का है, जब भी मैं होली दिवाली स्टूडियो में बोलूँ तो वही समझ लेना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ होली दिवाली का, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं इनसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं है तो बकरा ईद का भी पूछ लेता हूँ उससे। तो अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। तो जब मैं सवाल ये है कि अगर हमें होली या दिवाली आपको इतनी गंदी लगती है, किसी ने कमेंट करा तो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ उस वीडियो में कि होली दिवाली पे भी तो इतना वाटर पोल्यूशन होता है या ऐसा कुछ होता है। तो ये कहा था कि होली पे वाटर पोल्यूशन होता है और दिवाली पे नॉइज़ और एयर पोल्यूशन होता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। देखो अगर तुमको नहीं मनानी है तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आपको सचमुच चीज़ों से प्रॉब्लम है, आपको होली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंकुर अग्रवाल ने भी एक वाइन्स अपलोड करी थी, द पर्सन हु हैज़ प्रॉब्लम विद प्लेइंग होली, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, वीडियो के स्टार्ट में। तो अब क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहली बात तो अपने दोस्तों का गुट लेके जाओ मत, और अपन में फ्रेंड्स को भी कह दो, फैमिली को भी कह दो, रिलेटिव्स को भी कह दो, भैया मैं होली नहीं मनाऊंगा। होली पे मिठाई देने चले जाएंगे, होली पे गुजिया खा लेंगे, भांग खा लेंगे, उतना हम कर लेंगे। लेकिन वो जो पानी में खेल के कीचड़ों में वो थूक देते हैं बैगों में और फिर बाल्टी उड़ेल देते हैं, वो कीचड़ों में लेटना और वो सब अंडे फेंकना, वो सब मैं नहीं करूँगा। ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद से कभी पहल नहीं करते कि यार मुझे होली पे नीचे नहीं जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। मैंने सीधा अपनी क्लियरली, और दिक्कत क्या है कि अब उनको होली और दिवाली में मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई नो मेनी पीपल ऑफ माई एज हु डोंट एंजॉय दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। दिक्कत क्या है
कि मेरे आसपास की लोकेलिटी में ऐसा कोई हुड़दंग नहीं होता है कि अंडे फेंक रहे हैं, कीचड़ में नहा रहे हैं, किसी को कीचड़ में धक्का दे दिया। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ था, किसी को छत से नीचे धक्का दे दिया, छत से नीचे धक्का दे दिया होली वाले दिन, वो नाली में उसका मुंह गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा कहीं सुना था मैंने। तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरतों के साथ भी कभी कभार कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, उल्टी सी जगह पे उनको रंग लगा दिया, उनके साथ कुछ लिफ्ट टीजिंग वाली प्रॉब्लम हो गई, जहाँ नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। पर इसको भी अगर मैं साइड में रख दूँ तो मेरी लोकेलिटी में ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं होली से रिलेटेड या दिवाली से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे इलाके में ना दिवाली में कोई पेड़ जला है, ना मेरी लोकेलिटी में कोई पेड़ जला है दिवाली में, ना मेरी लोकेलिटी में किसी के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए हैं, ना मेरी लोकेलिटी में कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी में आग लग गई है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। ना ऐसा हुआ है कि अनार बम जल रहा है, अरे चेक करूँ जला कि नहीं, तो अनार बम के बहुत पास चलेगा और बम फट गया उसके मुंह पे और उसकी स्किन पूरी जल गई, फिर उसका ऑपरेशन हुआ और 7 स्किन की लेयर्स उसकी रिमूव करके ऑपरेशन करा गया उसका। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी लोकेलिटी में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ नाइस एंड सेफ लोकेलिटी। ठीक है, देखो जो भी चीज़ें हमने भी डिस्कस करी होली दिवाली के बारे में, ये लोकेलिटीज इंडियंस की सिविक सेंस के ऊपर क्वेश्चन करती हैं। ये कहीं उसमें कहीं बदतमीजी करना ये सब कहीं नहीं लिखा है। आप घरों के बाहर पटाखे फोड़ रहे हो, आप चीज़ें जला रहे हो, ठीक है, आप आग लगवा रहे हो जगहों पे, आप दिस इज आर्सन। आर्सन मतलब तब होता है कि जब इलीगली आप कहीं पे फायर लगा दो और इंटेंशन हो भले ही उस सामने वाले इंसान को चोट पहुंचाने का कि नहीं पहुंचाने का। कुत्ते सो रहे सड़क पे, उनके पीछे पटाखे फोड़ दिए, तो इन चीज़ों पे तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब चीज़ों पे वो दो सबके सब गुस्सा करेंगे सेक्युलर होकर के कि बदतमीजी है, इसको बंद करो। और देखना पड़ेगा कि आप कैसे हो और आपके आसपास का माहौल कैसा है। मेरे इलाके में थैंकफुली मैं इतनी अच्छी लोकेलिटी में रहता हूँ जहाँ ये सब लोग नहीं करते। सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो होली पे जो इंजॉय करते हैं लोग ज़्यादातर, मेरे अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, आपका अलग हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना या कमेंट सेक्शन में हेट मत देना। मेरे आसपास बच्चे ही ज़्यादातर होली में एक्टिव रहते हैं। बड़े वो लोग हो जाते हैं अपना थोड़ा बहुत रंग लगा के पार्टी टूटी करने चले जाते हैं, अपना कहीं कुछ छतों पे हैंग आउट कर रहे हैं, थोड़ी ड्रिंकिंग चल रही है, पेरेंट जेंट्स लोगों का ही है, ड्रिंकिंग चल रही है, लेडीज़ लोग आपस में गपशप कर रहे हैं। और अगर लड़कियों को रंग भी लगाया जाता है तो चीक्स पे लगा दिया और माथे पे तिलक लगा दिया, हैप्पी होली बोल दी, इससे ज़्यादा कहीं आगे पीछे अंदर बाहर कुछ हाथ नहीं लगाया जाता। तो आई कैन नॉट गो एंड स्क्रीम एट किड्स एंड बी एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने भी मतलब बचपन में देखो चांटे और मतलब थप्पड़ लात घूसे सबके बापों ने मारे। तो वो चीज़ जब मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरे के साथ क्यों करूँ। यहाँ तो मैं गाली गलौज कर लूँगा, बोलते वक्त गुस्सा आ जाता है, यहाँ मैं गाली देता हूँ, पर रियल लाइफ में मैं बच्चों को मारपीट या उनके साथ डांट गाली गलौज वगैरह नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चे भी आजकल के ऐसे ही नहीं है कि ना तो सुन ले, वो तो बड़े हरामी किस्म के हो, तो उल्टा ही मुझे 4 गाली दे देंगे। अब ऐसे में गलती से जाने अनजाने में, सही हो सकता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, अनजाने में या जानबूझकर आपने उनके चाटा मार दिया, फिर उनके पापा नीचे आ जाएंगे, फिर वो आके गालियाँ देंगे। दिक्कत क्या है कि फिर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे बड़ों की गलती हो, तुमको शर्म नहीं आती, बच्चों पे हाथ उठाते हो, ये वो। जैसे आप गलती हमेशा लड़के की होती है। आप गाड़ी, सामने वाला आदमी रॉन्ग साइड से आ रहा है 2 व्हीलर पे और आपको ठोक दिया तो गलती गाड़ी वाले की होगी। लड़का और लड़की में लड़की रो रही है तो गलती लड़के की होगी। और बच्चे और बड़े में लड़ाई हो रही है तो गलती हमेशा बच्चों बड़े बड़े की होगी, भले ही मैटर कुछ भी क्यों ना हो। तो ऑब्वियसली पीपल विल गैंग अप, फिर मेरे पेरेंट्स आएंगे बीच बचाव करने, फिर मेरा उनसे लड़ाई झगड़ा होगा, फिर मेरे पेरेंट्स का भी, माई पेरेंट्स विल डेफिनेटली डिफेंड मी, फिर मुझे घर आएंगे डांटेंगे पीटेंगे और कहेंगे क्या ज़रूरत है सबके साथ उल्टी सीधी बदतमीजी करने की। तो हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से तमीज़ से लोकेलिटी में होली खेली जाती है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि जो लोग कहते हैं मुझे होली अच्छी नहीं लगती, इनका गुट बना के दोस्त वगैरह सब बाहर खड़े होते हैं और बुला रहे होते हैं, आजा भाई आजा 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 फटाफट आजा 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 आजा। अब ये या तो तुम जाओ मत, या तो तुम बोल दो मेरी तबीयत खराब है, मेरा पेट खराब है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, और दिक्कत क्या है कि जो बाकी लोग खेलते हैं वो टीनेजर्स हैं, बच्चे तो खेलते हैं, टीनेजर्स भी होली खेलते हैं। तो इनको समझ में नहीं आएगा अगर ये कुछ गलत भी कर देंगे, होली हो दिवाली हो कुछ भी हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से बच्चे नहीं है, पूरी तरीके से बड़े भी नहीं है। सो वी कैन नॉट गो एंड वी कैन नॉट स्क्रीम एट देम कि तुम चूतिया हो, तुमको अक्ल नहीं है। ऐसे कोई करता है क्या, पानी वगैरह फेंक दिया, गालियाँ दे रहे हो। हमें टीनेज में समझ नहीं आता हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, हमारे दिमाग के साथ क्या हो रहा है। आपको अपनी टीनेज समझ में आ गई थी क्या? मुझे तो नहीं आई थी। और दिक्कत क्या है कि अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, तो हमें लगता है कि ठीक है हमने जो बोला ठीक बोला। बड़े होकर के शायद हमें कुछ टीनेज से बाहर आने के 2-4 साल बाद, और टीनेज का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी फुली मेंटली मैच्योर हो गया। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल मैन चाइल्ड है, बिल्कुल मैन चाइल्ड या वुमेन चाइल्ड है, लेकिन मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ टीनेज हिट करते ही उनकी मेंटल मैच्योरिटी काफ़ी ऊपर चली गई थी।
तो मेंटल मैच्योरिटी जब आप हिट करते हैं तो पास्ट में बहुत की हुई गलती बचपन से लेकर अभी तक की आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने उसको ऐसा बोल दिया था, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करी, बड़ों के साथ ऐसा कर दिया। ऐसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। 19 साल की उम्र में, मैं तो 23 का हूँ, 19 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 24 की उम्र में, सॉरी 21 की उम्र में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रही है, बिकॉज आई गॉट मेंटली मैच्योर एट दैट एज। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ तुम ये ऐसा है, उनको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी नहीं समझ में आ रही। पिंपल हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और ना जी बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं उस टाइम पे। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही इंसान से जानवर बन जाएंगे, लेकिन मतलब उनकी शायद वो मेंटल स्टेज नहीं है। और जो टीनेज में नहीं संभला वो मतलब, और जो मेंटली मैच्योर नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा मैच्योर। और कहीं ना कहीं देखो दिक्कत क्या है कि हर एक इंसान की प्राइवेसी भी है, और मैं किसी का बाप नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे ये लोग कह के चुप करा देंगे, तू बाप ना बन जाता उसका, तू बाप लगता है क्या उसका, रिश्ता का अपने में काम रखना, अपने काम से काम रखना। तो मैं क्या बोलूँ उसको। और दिक्कत क्या है कि इनमें से बहुत सारे लोग जिम भी करते हैं, जिम करके 6 फुट के हो गए हैं, बॉडी वॉडी अच्छी खासी बना ली है, एक रैप्टा मारेंगे तो आपके पड़ जाएगी, तो फिर आपका रोना निकल जाएगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ चलता है ये वो। देखो जिम जाने से, बॉडी बनाने से ऐसा नहीं है कि आदमी बदतमीज होगा, जाहिल होगा, मारपीट या गाली गलौज करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर संस्कार हो। तो एक तो आदमी है बदतमीज, ऊपर से उसके घर वालों ने उसको ये बता रखा है, टीनेजर है, और उसके घर वालों ने उसके लिए बोल रखा है कि बेटा अपने लिए स्टैंड लेना, और उसके घर में भी 24 घंटे कलेश होता रहता है। घर में भी कलेश, रिश्तेदारों के साथ भी कलेश, दोस्तों दोस्तों के बीच में भी कलेश। और उसको ये बोल रखा है कि अपने लिए स्टैंड लेना और डरना मत किसी से, और वो है भी गुस्से वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो मतलब ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मेरे यहाँ तो तमीज़ से लोग खेलते हैं तो चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। हमारे यहाँ है ऐसा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी स्कूटी चला के जा रहा है तो उसके ऊपर वाटर बैलून फेंक दिया और वो नीचे गिर गया स्कूटी से और उसको चोट लग गई, क्योंकि ऐसी हरकत अगर आप करेंगे और ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड होंगे तो लोग गालियाँ देंगे, ये बदतमीजी है, बंद करो इसको, ठीक है। तो होता है। और इसमें दो दूसरा पहलू भी आ जाता है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं होली का असली मजा इसी में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पॉल्यूशन भी बहुत होता है, तो देखो मेरा सिंपल उनको आंसर यही है कि देखो पॉल्यूशन होता है मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जलाओगे कार्बन एमिट होगा, जितना कार्बन एमिट होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। पर इसमें एक कैच और है, और एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं। सर्दियों का महीना बहुत ही खतरनाक होता है। दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत गंदी सर्दी पड़ती है, कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर में तो बात ही छोड़ दो। और हम हैं 140 करोड़ लोग, तो हर एक के पास हीटर के पैसे नहीं होते, तो ऑब्वियसली वो आग जला करके 4 लोगों का गुट बना के वहाँ पे आग तापते हैं। उसको तपन बोलते हैं, तापना बोलते हैं, पता नहीं मेरे को याद नहीं है सही से। तो अगर वो सब ये कर रहे हैं तो पॉल्यूशन तो उससे भी हो रहा है, अंतिम संस्कार से भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम हर चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। वो तो एक दिन की बात होती है, दशहरा अगर है या कोई भी दिवाली है तो एक दिन की बात है, क्या 2 दिन की पॉल्यूशन की बात है। और ये तो तापना, तो सर्दियाँ तो बहुत लंबी चलती हैं, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, फरवरी एंड तक सर्दियाँ चलती हैं, जितना मेरा खोपड़ा चल रहा है। तो तब तक तो पता नहीं कितनी लकड़ी जल जाती होगी। तो हर चीज़ को हम ऐसे नहीं ले सकते कि ये सही नहीं, हमको ये नहीं पसंद, वो सही नहीं, हम करना नहीं चाहते। वो तो चलता ही रहेगा ना, दशहरा हो, जितना मर्जी जो दिवाली हो, छोटी दिवाली हो, बड़ी दिवाली हो, मैक्सिमम 1 हफ्ता चलता है, मैक्सिमम। और अगर आप ये सोचते हैं कि अरे लेकिन पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, आप चीज़ों को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कोई करता नहीं है। देखो 2010 से, जब मैं फर्स्ट क्लास में था, तब से लेके आज तक मैंने वो फॉग वाली, जो दिल्ली की भयंकर फॉग होती है, बहुत अच्छे से देखी हुई है और एक्सपीरियंस भी करी है। वो मैंने देखा है कि मैं सुबह जाता हूँ, और सुबह जाता था, ठंड का मौसम होता था, इतनी फॉग होती थी कुछ दिखता भी नहीं था। और मुझे अच्छे से पता है कि पहले के टाइम पे थोड़ी फॉग कम होती थी, अब तो इतनी ज़्यादा होती है ठंड के टाइम पे कि कुछ दिखता भी नहीं आपको। और एक ही भाई दिल्ली का कितना खराब है हम सब जानते हैं। आदमी गरीब हो, आदमी अमीर हो, आदमी मिडिल क्लास क्यों ना हो, फेफड़े सबके पास एक ही हैं, और सबके पास फेफड़े जो हैं वो एक ही हैं। यू कैन नॉट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उधार का कोई शरीर मिला हुआ है। ट्रांसप्लांट वगैरह करवा सकते हैं आप, पर वो कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे का ट्रांसप्लांट हो, जस्ट बिकॉज यू आर रिच। दिल्ली में हाई AQI की वजह से पहले प्रॉब्लम नहीं आती थी, हम भी गए हैं स्कूल, हमारे बाप तो चांटे मार मार के भेज देता था, पेट खराब है गोली लेके जाओ, वैसे ही तो ऐसा था। मगर चीज़ें वक्त के साथ बदल गई। कैसे? मैंने जैसे कि कहा कि AQI बहुत ज़्यादा हाई हो गया अब दिल्ली का,
800 भी कभी कभार पार कर जाता है। सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जिनको अभी से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो इस चक्कर में बाहर नहीं निकल सकते। उनके पंप शुरू हो गए हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे टाइम में ऐसा होता नहीं था, मतलब नाम भी नहीं सुना था। अस्थमा कोई ऐसा होता था जो मतलब अस्थमा क्या और हो सकता है नहीं हो सकता मैं नहीं जानता, पर हमारे टाइम पे ये चीज़ कम होती थी कि बच्चे अस्थमा का पंप लेके क्लासों में जा रहे हैं, बच्चे सांस ही नहीं ले पा रहे। तो ऑब्वियसली अगर AQI की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में आपका बच्चे का सांस लेना मुश्किल है, और बीइंग अ पेरेंट आप ये कह रहे दिवाली है मनाना तो पड़ेगा, तो बात में कोई मतलब मुझे कोई कमाल की बात लगती नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की हेल्थ के लिए पेरेंट्स हमेशा कंसर्न रहेंगे, वो भले ही अमीर हो गरीब हो कोई भी क्यों ना हो। बच्चा जिद भी करेगा कि मुझे दिवाली के लिए पटाखे चाहिए, तो पापा कह देंगे कि सुबह तेरे से उठा नहीं जाता, सांस लेने में तुझे दिक्कत होती है, ठीक है, तेरी ऑनलाइन क्लास हम तेरे एक बच्चे के लिए करवा नहीं सकते, और घर पे बाहर तुझे भेजा सकते नहीं क्योंकि तेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पूरे साल ये टंटा रहता है, दिवाली पे अलग से पटाखे फोड़ेगा तू और सांस लेगा अपने अंदर। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? खुद ही सोच लो आप। आपके बच्चे को वैसे ही सांस लेने की दिक्कत हो रही है दिल्ली की हवा में, खुद ही वो पटाखे खरीद के क्यों चल जाएंगे? तो शोशेबाजी के चक्कर में हो जाएगा। हम भी तो बचपन में लगड़ते थे, रोते थे और लेट जाते थे, रोना मचा देते थे, पापा टॉय चाहिए, पापा टॉय चाहिए, पापा थप्पड़ मार देते, कहते नहीं मिलेगा। तो दिक्कत उसमें है, बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र माँ बाप ही करते हैं। आप कहते हो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, मैं कहता हूँ कि पहले होता होगा लेकिन अब चीजें बदल रही, और बच्चे भी कहीं ना कहीं समझदार हो गए हैं आज की डेट में। वो खुद ही कह देंगे कि वैसे मेरे से सांस नहीं लिया जाता दिवाली में, आप मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो? वो खिड़की पे रह करके ही देख लेगा। कांच वाली खिड़की तो सबके घर में होती है, जाली वाली दरवाजे होते हैं, जाली में से झांक लेगा। अरे वाह विवाह बढ़िया, सही है। बहुत सारे लोग फिर ये भी कहेंगे अरे ऐसा नहीं होता है, बच्चे आजकल के बड़े हरामी हैं, बड़े शरारती हैं, माँ बाप भी बच्चों की हर एक जिद को पूरा करते रहते हैं और कितने भी करोड़ों रुपए डुबा देते हैं। तो भाई फिर वो बच्चे भुगतते भी तो है ना आगे जा करके, तो आगे जाके बच्चे भुगतते भी तो है ना आगे जा करके। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग चिल मारते हैं। मेडिकल कितना महंगा है इंडिया में, आपको पता नहीं है क्या? बच्चे की हेल्थ पे बात आएगी तो बाप ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी अच्छी जगह पे उसको डालेगा। हाँ मजदूर वगैरह बाप या बिल्कुल पैसे नहीं है तो शायद सरकारी में डाल दे, पर ऐसा होता नहीं है। कोशिश यही की जाती है कि एक बार सरकारी से प्राइवेट में भी शिफ्ट कर दिया जाता है, कभी कभार गरीब लोग भी प्राइवेट में जाते हैं ये जानने के बावजूद भी कि हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, कभी कभार जानने के बावजूद भी कि फटका पड़ेगा जेब को। तो वो भुगतते भी तो है ना। उसके बच्चे को रेस्पिरेटरी डिजीज है जानने के बाद भी उसको अगर पटाखे वगैरह दिला दिए, दशहरा में ले गए या कोई ऐसे फेस्टिवल में ले गए जहाँ पे कुछ जलता है, कुछ भी जलता है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियसली वो फिर आगे जाएगा, फिर हॉस्पिटल में जाएगा, फिर दुनिया भर के स्कैम्स होंगे उसके साथ कि दवाई ला दीजिए, इंजेक्शन ला दीजिए, फालतू टेस्ट बता देंगे, फिर टेस्ट का पैसा लगेगा, फिर चेकअप करवाना पड़ेगा। और अगर कोई लंग ट्रांसप्लांट करवाना पड़ गया या फिर कोई लंग कैंसर वगैरह ऐसा कुछ आ गया तो फिर तो जिंदगी भर के लिए पैसे चले गए उस आदमी के। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। जो तुम आज करते हो वही तो तुम्हारा कल है। तुम आज में ही सही फैसले नहीं करोगे तो कल तो वैसे ही बेकार होने वाला है। और इतनी अकल तो होती है ना, मतलब क्या बच्चे को ये बोल देना कि घर में बाहर मत निकलो, इसमें क्या फाइनेंशियल स्टेटस बीच में कहाँ से आ गया? कि अगर बच्चे को माँ बाप डांट डपट के समझा रहे हैं कि तुम नहीं बाहर जा सकते, और बच्चा भी धीरे धीरे आगे जाके समझ जाता है, या फिर उसके फ्रेंड्स भी उसको कह देते हैं कि भाई तुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, तू घर में रह। बच्चे हर चीज़ में हेल्प करते हैं। वो लक्ष्मी माँ के जो पैर आते हैं उनमें भी हेल्प करते हैं, कौन सा स्टिकर लगाना है स्वास्तिक का, वो जो पैर होता है रंगोली बनाने में भी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। कोई अतिथि घर में आ जाता है, कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो उसकी स्वागत सत्कार में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। ठीक है ठीक है, बच्चा है, बचपन है, उसके अंदर पापा जल्दी पटाखे फूको, जाना है जाना है, मम्मी कहती पूजा से पहले कहीं नहीं जाएगा, तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि बच्चा है, थोड़ी शरारती है, थोड़ी मस्ती है उसके अंदर, थोड़ा चंचल है, तो ठीक है। बचपन में हर कोई शरारती है, बचपन में शरारत नहीं करेगा तो बड़े होकर करेगा क्या? 55 साल का बुढ़ा मुंह पे लॉलीपॉप लेकर आएगा तो जल्दी पटाखे फोड़ने, तो लोग कहेंगे पागल हो गया क्या? ठीक है, वो उसका है, उसमें मैं जज नहीं करता। देखो हम बोल सकते हैं कि तुम ये काम मत करो, या फिर अगर कर रहे हो तो सही तरीके से करो ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर उसके बाद भी वो नहीं सुनता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, भले कोई भी त्योहार हो, होली हो, कुछ भी हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है ना, संविधान में तो साफ साफ लिखा हुआ है एनीबडी कैन प्रैक्टिस, प्रोपरगेट एंड चेंज द रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस। मतलब आप अपना कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं संविधान की माने तो। यहाँ पे मैं शरिया वरिया या फिर हिंदू मुस्लिम कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कानून।
आप प्रैक्टिस भी अपना रिलीजन कर सकते हैं और प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको संविधान ने हक दिया है कि कुछ आप कानूनी तौर पे करें या किसी को अगर आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे या कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे, तो तब तक पुलिस और प्रशासन भी इंटरफेयर नहीं करती। कोर्ट यही बोल देगा कि ये तो उनका रिलीजियस मैटर है ना, जैसे तैसे मनाए, आपको क्या समस्या हो रही है। हाँ, बशर्ते आप कोर्ट में जाके ये बोल दे कि मेरी बहन को उल्टी सी जगह पे हाथ लगाया कुछ लोगों ने होली मनाने के नाम पे, या दिवाली के तौर पे मेरे घर में आग लग गई, जानबूझ के मेरे घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ तो ईफ टीजिंग और घर में आग लगाना तो अपने आप क्राइम हो गया ना, वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का चार्ज भी लग जाएगा अगर कोई आग में जल के मर गया तो। वो समझ में आता है मेरे को। लेकिन अगर संविधान ही कह रहा है आप अपना त्यौहार अपनी तरीके से मना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बशर्ते कोई काम इलीगल ना हो। और ये वजह है कि इंसानों की बलि जो पहले तंत्र में दी जाती थी, इंडिया में इलीगल है। अगर आप कोर्ट में जाके बोल दे कि इस इंसान की बलि इस पंडित ने दी है और मेरे पास सबूत है, तो ऑब्वियसली वो इंसान जेल में जाएगा, बड़े कितना बड़ा तांत्रिक हो, ओझा हो, नागा बाबा हो, पंडित हो। हर चीज़ के दो पहलू भी होता है। हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे औरतें भजन कीर्तन वगैरह करती हैं। मैं कितने ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सचमुच इनिशिएटिव लेके उनकी हेल्प करते हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं उम्र में, 10 साल के हैं, 10 साल से नीचे के भी हैं। ठीक है, वो जैसे कीर्तन हो रहा है, होली पे हो, दिवाली पे हो, कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, तो मैट बिछाना है, माइक की प्लेसमेंट करना है, वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ला के वहाँ पे खड़े कर दिए, आंटियों की हेल्प कर रहे हैं, और बिना आंटी ने बोला तक नहीं। रिटायर्ड आंटियों का ग्रुप है, वो कीर्तन भजन वगैरह करती हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करता, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कांट स्लीप फॉर मैडम का ना, कोई कंप्लेंट नहीं करता। होली का दिन भी है या दिवाली का दिन भी है, तो पूजा जो होती है सबसे ज़्यादा अग्रणी उसमें वो रहते हैं, सारी पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारी पूजा सही से कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स को एक बार उफ तक नहीं करनी पड़ी कि सही से करो, क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है पूजा करने का, दिया ऐसे क्यों जलाया है, ये कथा नहीं, ये कथा करनी है। उनको सब पता है कौन सी पूजा करनी है, पूजा की तैयारी कैसे करनी है, पूजा की सामग्री कहाँ से लानी है। उनको ये भी पता है कि तिल का तेल अच्छा कहाँ मिलेगा, सरसों का तेल कहाँ अच्छा मिलेगा। सरसों का तेल भी वो आटा चक्की से खुद लेकर के आ रहे हैं, पर 5 मुखी आटे का दिया भी वो बना रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी पापा ने उनको सब सिखाया हुआ है। ठीक है, दो दो पहलू होते हैं ना, दिवाली पे पूजा भी होती है, बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट भी होता है, पटाखे फोड़ने पटाखे फोड़ने। और जो लोग कहते हैं कि दिवाली पे इतना पॉल्यूशन वगैरह होता है, मैंने कहा हाँ होता है, क्योंकि अगर आपको पॉल्यूशन से दिक्कत है, तो जब आपका बच्चा जिद करता है, या जब आप बाप बनोगे और आपका बच्चा जिद करेगा पापा मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को पटाखे ला के दो, तब तो आप उसको स्कूटर में बिठा करके डिक्की भर के पटाखे ले आते हो। अगर समस्या यही है कि आपको पटाखे नहीं फोड़ने, ठीक है आप मत फोड़िए, लेकिन अपने बच्चों को बाल्टी भर भर के पटाखे, या फिर बाल्टी भर भर के पटाखे, या गाड़ी की डिग्गी पूरी भर जाए इतने पटाखे लाके आप क्यों देते हैं? तो मेरी समझ में नहीं आया, क्यों दे देते हो? मत दो पटाखे, उनको खरीद के मत दो। दिक्कत क्या है कि जब पटाखे जलाने का टाइम आता है तो बच्चा खड़ा होता है, बच्चा अनार जलाएगा नहीं, तो पापा उसके बगल में खड़े होकर के अनार वगैरह जला रहे हैं, पापा ही अनार खरीद के लेकर के आ रहे हैं, पटाखे सारे पापा ही लेकर के आ रहे हैं, पापा खुद हाथ में फूलझड़ी लेकर के कह रहे हैं कि देखो अब अनार जलाओ, बच्चे ने फूलझड़ी पकड़ी हुई है, बच्चे का हाथ बाप ने पकड़ा हुआ है, बाप ही जलवा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े मादरचोत होते हैं। और दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर जो होली के नाम पे, दिवाली के नाम पे कोई भी चीज़ आपको ख़राब लगती है, उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं और एडल्ट टीनेजर्स होते हैं। 50-55 साल के लोग जाके नीचे होली हमारे यहाँ तो नहीं मनाते। और दिक्कत क्या है कि लोगों ने होली पे जाना भी नीचे बंद कर दिया हमारे यहाँ तो। ज़्यादातर बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हुए, हुड़दंग मचाते हुए आपको बच्चे ही दिखेंगे। नहीं, मनाने को तो कोई भी होली दिवाली मना सकता है, लेकिन हुड़दंग मचाते हुए बच्चे दिखेंगे। और जो जिन बच्चों की बात मैंने करी, जिनको सब कुछ आता है, होली पे कैसे होना है, गुजिया कहाँ से अच्छी लानी है, गुजिया भी वही खरीद के लाते हैं, मेहमानों के लिए खाना भी वही अच्छा लेकर के आते हैं। और वो जाते हैं घर में, जगह जगह घरों पे दिवाली दिलाने जाते हैं, तो किसके लिए क्या गिफ्ट सही रहेगा, कौन सा वाला किसको दे दिया जाएगा, गिफ्ट वगैरह हैम्पर वगैरह भी वो खरीदने में मम्मी की काफ़ी हेल्प करते हैं। दिवाली के दिन आप जाके दूसरे घर में मिठाई भी देते हैं, पूजा भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बस पटाखे फोड़ के आ गए। ठीक है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप पटाखे फोड़ो ना फोड़ो, बस ये है कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उस गलत में अपने परिवार का साथ मत दो। एक तरफ तो आप नाटक करते हो कि AQI बहुत ज़्यादा हो रहा है, सांस लिया नहीं जाता दिल्ली में, ये वो, ठीक है, पर फिर क्यों बाल्टी भर के बच्चों को पटाखे देते हो और ये झूठ बोल देते हो कि बच्चा जो ख्वाहिश करेगा, मैं बाप हूँ, मेरी इकलौती औलाद है, मुझे पूरा तो करना पड़ेगा। अरे बच्चा बुगाटी वैरॉन मांगेगा तो दे देगा क्या? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, क्योंकि डिमांड और जिद में फ़र्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अस्थमा से भी ग्रसित होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग मज़े ही मार रहे होते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो रही है हाई AQI के चक्कर में दिल्ली के। तो ऑब्वियसली दिवाली वो पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिक्कत क्या होती है जब आप दूसरों के घरों में पटाखे फोड़ने लग जाते हो, आप कहीं आग वाग लगा देते हो, कहीं पे आप बदतमीजी करने लगते हो होली के नाम पे, आप किसी को थप्पड़ मार देते हो, किसी के गले में रंग चला जाता है, कोई खांसता रहता है, आप दरअसल ज़्यादा भांग पी के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हो। ठीक है, और भांग वगैरह हमारे यहाँ भी होती है, पर ऐसा किसी ने कुछ बदतमीजी नहीं करी, क्योंकि पेरेंट्स अच्छे थे, उनको संस्कार दिए गए थे। आदमी सीखता अपनी गलतियों की वजह से है ना। जो गलती आपने करी है
किसी भी फेस्टिवल में या कोई भी लाइफ में अगर आप अपने बच्चों को समझा दोगे कि तुम ये ना करो तो वो नहीं करते। बशर्ते आपको उनको समझाना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी थी, तू ड्रिंक नहीं करेगा और तू भांग नहीं पिएगा। मैंने कहा क्यों मम्मी, मुझे भांग ठंडा है। नहीं मैं नहीं, ठंडा है मैं घर में अपने ला के रख दूंगी, खुद बना दूंगी, तू नीचे जाके नहीं पिएगा। मम्मी ने खुद ठंडाई लेकर के आई बाजार से एक हफ्ता पहले होली का और मुझे पिलाना शुरू कर दिया। जरूरत ही नहीं पड़ी। बाद में मुझे समझ आया क्योंकि भांग वांग नहीं था ना। और दिक्कत क्या है कि अगर आप अच्छी लोकेलिटी में रहते भी हैं तो कोई भांग मिला के वैसे भी आपको नहीं देगा कि लो भांग पी लो, बाबा भोले का प्रसाद। ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होगा। नॉर्मल ठंडाई आपको दे देंगे, हल्दीराम वगैरह से जो मिल जाती है ठंडाई का पाउडर वगैरह, जो अमेजोन से ऑर्डर वगैरह कर लेंगे और उससे बना देंगे। ठंडाई में भांग भूंग कुछ नहीं मिला होगा। नॉर्मल या फिर कुछ नॉर्मल पीने को कुछ मीठा सा दे देंगे। उसके बाद पूरी सोसाइटी के लिए शायद लंच वगैरह भी बनता है। कोई कंपनी वगैरह आ जाती है, कुछ छोले भटूरे वगैरह दे देती है, कुछ खाने को दे देती है। होली वाले दिन शायद कुछ खाना भी होता है हमारे यहाँ पे। तो इसमें कहीं मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक ही बात बोलता हूँ, देखो आई डोंट वांट टू स्क्रीम एट चिल्ड्रन, आई डोंट वांट टू स्क्रीम एट पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि फिर और दिक्कत क्या है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा पे अपने खर्चा करने लगोगे, फिर बच्चा जाता है, फिर वो कहता है नहीं। और दिक्कत तब एक और हो जाती है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहा था, उसने स्कूल में पटाखे फोड़े, 2000 बॉम्ब की लड़ी चढ़ा दी उसने। तो ब्लैक बोर्ड टूट गया, 2 बैग जल गए, पूरा क्लासरूम काला हो गया जब वो 11वीं क्लास में था। तो ऑब्वियसली ये तो गलत चीज़ है। दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में भी आ जाएगा, कोई इंसान भी चल सकता था। तो ऑब्वियसली सही नहीं है ये। पर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इन फेस्टिवल्स में इतना गंदा होता है, कोई लोग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि लोगों को पता है क्या गलत होता है क्या सही होता है। क्यों कहा जाता है बुरा ना मानो होली है, इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों ने बात बोली थी। उन्हें पता था कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस वजह से तुमको ऑफेंड फील करोगे, तो इसलिए कह देते हैं बुरा ना मानो होली है। फिर लोग भी समझ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है होली पे तो लोगों को वैसे ही समझ में आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी होली पे जाएगा और ऐसे ही थोड़ा जाएगा और अपनी ऐसी की तैसी करवाएगा। कुछ लोग कहते हैं भैया मुझे नहीं आना, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। गाँव खड़े में होली कैसे खेली जाती है मुझे नहीं पता।